ईशान त्यागी जी के पास जाते हुए मैं ये समझना चाहता हूँ, ईशान त्यागी जी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो ओपोनेंट हैं इस समय अलग अलग जगहों पर, क्या उनमें इतना मादा नहीं बचा हुआ है कि वो या तो विधानसभा में या संसद के भीतर इन मुद्दों को उठाएं और ये नौबत ना आने पाए कि सड़कों पर ये प्रतिकार, ये गुस्सा देखने को मिले? ये क्यों हो रहा है कि जो बात सुलझ जानी चाहिए सिस्टम के भीतर ही भीतर, उसको अब सड़कों से भी आवाजें देकर ठीक करने की कोशिश हो रही है? आप इसको ठीक मानते हैं? दिनेश जी, सबसे पहले तो सभी को पैनलिस्ट और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए दिनेश जी, क्या है कि अगर विपक्ष बच्चों के मुद्दों को उठा रहा है तो आप उसको चाहे राजनीति बोलिए, चाहे आप उसको सियासी प्रयोग बोलिए, आप उसको जिस परिभाषा आप उसको देना चाहते हैं वो परिभाषा आपको देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक विपक्ष का धर्म है, विपक्ष का काम है बच्चों के मुद्दों को उठाना, और जो कि विपक्ष बखूबी तरीके से कर रहा है। आप चाहे किसी भी राज्य में देख लीजिए, हमारे नेता तो राहुल गांधी तरीका जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, उनका तो काम पूरे देश एक बार कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप प्लीज सवाल पूछ लीजिएगा इस तरीके से, फिर वो बीच में चेन ऑफ इसी अपनी बात में ही कह दीजिएगा कि सेलेक्टिव तो नहीं है। जैसे आरजेडी की बात कही गई कि वो झारखंड के मामले में चुप क्यों थे, अब अपनी बात पूरी कीजिए, अगले 40 सेकंड में कुछ नहीं बोलिए। बिल्कुल सेलेक्टिव, हाँ बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं है हम लोग। राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक जो छात्रों के मुद्दे थे उनको उठाया। हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी जी को घर के बाहर, पीएम के घर के बाहर उनको पीटा गया, क्योंकि जो बच्चों की पिटाई हुई थी, जो बच्चों पे पैलेट गन चली थी, जो बच्चों पे लाठियां चली थी दिल्ली में, उसका उन्होंने खिलाफत करने का काम किया। इसी तरीके से संसद में हमने सरकार से सवाल पूछे, खैर सरकार ने जवाब नहीं दिया, वो अलग की बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि सिलेक्टिव तो नहीं है। भाई झारखंड में जब बच्चों पे प्रोटेस्ट हुआ, जब उन पे भी लाठीचार्ज हुआ, माइल्ड लाठीचार्ज हुआ, तो राहुल गांधी जी ने उनका भी साथ दिया और अपनी ही सरकार को यह बोला, जो घटक दल है हमारे जेएमएम, उनको ये बोला कि आपने जो किया वो गलत किया और बच्चों की डिमांड आपको मांगनी चाहिए। और माननीय इस उनके जो पत्र का ये एक इफेक्ट था राहुल गांधी जी के, कि जो बच्चों की डिमांड थी वो एक संवाद करके हमने उसको माना और बच्चों को आंदोलन करने से हमने बोला कि आप अपना आंदोलन स्थगित करिए, और बच्चे भी इस बात को मान गए। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आप ये देखिए, आप कह रहे थे सियासी प्रयोग। मैं ये पूछता हूं कि नीति आयोग की अगर रिपोर्ट आती है कि 9 करोड़ जो युवा हैं आज, वो ना पढ़ रहे हैं, ना वो शिक्षा में है, ना वो नौकरियों में है, ना ही वो कोई काम कर रहे हैं, ना ही वो कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या ये सियासी प्रयोग बोला जाएगा? या फिर ये बोला जाएगा कि बच्चों के पास आज नौकरी नहीं है, बच्चों के पास आज पढ़ाई नहीं है, बच्चों के पास आज ट्रेनिंग नहीं है? क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी मार्केटिंग स्कीम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, लेकिन इंटर्नशिप इंडिया, ये सब फेल हो गई। केवल पैसा खर्च किया, मार्केटिंग करी, बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे, रील्स बनी, वीडियोस बनी, प्रधानमंत्री जी की मार्केटिंग हुई उनके माध्यम से, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आज जो देश का युवा है वो बेरोजगार है। अच्छा, दूसरी बात मैं करता हूं, एक सेकंड, आपके आंकड़ों पे आऊंगा, कंप्लीट कर लो जी। अब नहीं, अब मुझको जरा बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। मैं दोबारा आता हूं ना अगले राउंड में, आप बाकी की बातें आगे कर लीजिएगा। लेकिन आपने जो कहा, बस 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड लूंगा, केवल 30 सेकंड लूंगा। देखिए, एलिमेंट्री स्कूल से लेके, प्राइमरी स्कूल से लेके, मिडिल स्कूल से लेके, सेकेंडरी स्कूल से लेके, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेके, ग्रेजुएशन से लेके, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके, पीएचडी से लेके, नौकरियों तक जो यूथ की एस्पिरेशन है उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किल किया है, और ये युवा बखूबी तरीके से समझ रहा है। आप उठा के देख लीजिए, बच्चों की पढ़ाई से लेके आज आप मिड डे मील की व्यवस्था देख लीजिए, सब कुछ छोड़िए, मिड डे मील में नमक मिल रहा है, रोटी मिल रही है, और ऐसी सब्जी मिल रही है कि हम और आप तो नहीं खा पाएंगे। नहीं, आज की खबर यह भी है कि कद्दू की सब्जी खा के, अब देखिए कोटा की ही खबर है कि वहां बच्चे बीमार हो गए, वो तो है, ये निश्चित रूप से अभी ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर सवाल नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नहीं सर, सवाल यह है कि कांग्रेस ने जब रूल किया, जब अपने आप सरकारें चलाई या फिर गठबंधन की सरकारें चलाई, तो क्या उन्होंने वो मॉडल पेश किया जिसमें बेरोजगारी को लेकर, परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर ऐसे फुल प्रूफ इंतजाम रहे हों कि वो नजीरें, वो समय लोगों को याद आ रहा हो? सवाल तो ये है ना सर।
क्योंकि चीजें आइसोलेशन में नहीं, कंपैरिजन में ही डिस्कस की जाएंगी ना। तो अब जरा मैं एक बात ये समझ नहीं आता हूं, लौटता हूं, इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा जो आपने राहुल गांधी के संदर्भ में कहा, वो इंटेंसिटी जो दिल्ली में दिखाई देती है, सर ईशान जी सुनिए मेरी बात, आपको जो इंटेंसिटी राहुल गांधी के विरोध में दिल्ली में दिखाई देती है, क्या वही इंटेंसिटी झारखंड में दिखाई देती है? आता हूं, लेकिन अभी जरा जाने दीजिए मुझे अनुप्रिया जी के पास। बिल्कुल जेडीयू गठबंधन का महत्वपूर्ण साथी होने के नाते सबको कैसे देख रहा है अनुप्रिया जी, और क्या ये वाकई एक झटका है जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, और खास तौर से डबल इंजन के दावों को लेकर? दिनेश जी, मुझसे पहले आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि क्या सदन में ये चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आपने कैसा सवाल पूछ लिया? नेता प्रतिपक्ष अगर जो कांग्रेस की राहुल गांधी जी है या बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इनको अपने सरजमी से प्रेम नहीं है, ये अपने धरती पर रहना पसंद नहीं करते हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिहार में मॉनसून सत्र चला 20 जुलाई से 25 जुलाई तक में नेता प्रतिपक्ष सदन में शामिल नहीं हो, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुद्दे में वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, जिस मुद्दे पे मैं बिहार पे रहना पसंद करूंगी, क्योंकि बिहार के बारे में आपने पूछा है कि भाई हमारी जवाबदेही क्या है और हमारी सरकार किस तरह से सोचती है। बिहार में सरकार संवेदनशील है, लगातार छात्रों की मांग को लेकर के वो एक्टिव भी है और उनकी मांगों को मांगा जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि टीआरई 4 की बात अगर मैं कर लूं, टीआरई 4 के बच्चे जिस दिन ने धरना प्रदर्शन में बैठा, उसी दिन हमारी नोटिफिकेशन निकल गई कि उनके एग्जामिनेशन के डेट्स, वो फॉर्म फिलअप के डेट निकल, एग्जामिनेशन की डेट निकल गए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कई त्रुटियां हैं, कई सवाल हैं, आप एक्सपर्ट टीम बुलाइए। हमने एक्सपर्ट टीम भी स्थापित कर दी, एक्सपर्ट टीम से बातचीत भी हो रही है। और आज जो आपके डिबेट में मैं बैठी हूँ, आज ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने यह घोषणा की है कि जितने भी विद्यार्थी, इनको किसी भी तरह की समस्या है, वो विद्यार्थी सहयोग शिविर जो है एक तरह से वो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जहां बच्चे अपनी बात को रखेंगे, और हर माह के चौथे मंगलवार को यह आयोजित होगा जिसमें अपनी बातों को रखेंगे। और उसमें एक डेडलाइन भी रखा गया है कि 30 दिन के अंदर में अगर उनके मांगों को और उनकी बातों पर चर्चा नहीं होती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो सरकार वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेगी। हम लगातार छात्रों के हित की बात अनुप्रिया जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, राजनीतिक विषय ये इसलिए बिहार में जब इस पूरे एक तरीके से इस पूरे डिस्पेंसेशन को स्पेयर हेड कर रहा था जेडीयू मुख्यमंत्री के तौर पर, तो क्या चीजें बेहतर थीं, या कोई फर्क इससे नहीं पड़ता कि वहां पर नीतीश कुमार थे या सम्राट हैं? चीजें एनडीए के हिसाब से सेम ही हैं। दिनेश जी, 2005 के बाद से जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार रही और 20 साल तक उस सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया, और वर्तमान में सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, ये दोनों सरकारें नेतृत्व की बात ही नहीं है, दोनों सरकार हमेशा से छात्र हित की बात। और मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? क्योंकि 2005 के बाद में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के जिस तरह से, एक मिनट मुझे दिनेश जी समय दीजिएगा, क्योंकि हम भी बिहार पर सवाल हो रहा है, तो ये चर्चा करना बहुत सही होगा कि जिस तरह से बलगाने का प्रयास कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उनका एक आध ही मकसद यही है कि वो अपनी पार्टी को कैसे धरातल पे फिर से खड़ा कर सके। क्योंकि अगर 5 दिन पहले आरजेडी के आप अगर आंदोलन को देखेंगे, वो छात्रों का आंदोलन नहीं था, वहां कोई भी छात्र नहीं थे, क्योंकि उसके आंदोलन के पहले छात्रों की मांग पूरी कर दी गई है। उनके बातों को सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उनकी जो जायज मांगे हैं उनको मान ली जाएगी। और एक मैं लास्ट में आपको, क्योंकि देखिए 2005 के बाद जो हमने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिस तरह शिक्षकों की बहाली नियोजित के तरीके से की, उसके बाद में हमने उसकी गुणवत्तापूर्ण को बढ़ाने के लिए हमने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 4 जिस तरह से हम लगातार नियुक्ति कर रहे हैं। और बिहार वो राज्य था दिनेश जी, बात तो कोई रिजल्टमेंट होना नहीं चाहिए। आप जो बता रही हैं, इनफैक्ट सिद्धार्थ जी जो बता रहे थे कि जो किया गया है वो बहुत बेहतर है। नहीं, आंकड़े भी दिए जा रहे हैं, आंकड़े ईशान ने भी दिए। सवाल यह है कि फिर ये सब क्यों दिखाई दे? और दूसरा, बरगलाना इतना आसान होता है क्या? मैं आपके पास लौटता हूं। बरगलाना, आपने कहा कि बरगलाया जा रहा है। 1,24,000 शिक्षकों की नियुक्ति इस देश ने देखा पहली बार, ये बिहार में हुआ और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। अनुप्रिया जी, आने दीजिए, आपके पास दोबारा सेकंड राउंड में अपनी बची बातें पूरी कीजिएगा।